નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય હિન્દી. આજે આપણે એમાં શીખીશું કવિતા 10. એનું નામ છે सीखो. तो पहला આપણે કાવ્ય પરિચય જોઈ લઈએ. इस कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की बात की गई है. जीवन में इन तत्वों का बहुत महत्व है. प्रकृति के ये विभिन्न तत्व हमें किसी न किसी प्रकार की सीख देते हैं. यहाँ फूल, भौरे, हवा, सूरज, पेड़, दीपक, मछली, पतझड़, नदी और धुएं के माध्यम से कवि ने हमें जीवन जीने की कला को सिखाया है, जिससे हम बिना रुके जीवन पथ पर आगे बढ़ सके. એટલે કે આ કવિતા છે प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है. जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है. इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है. એટલે કે આપણા જીવનમાં પ્રકૃતિનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે અને આ કવિતામાં કવિએ પ્રકૃતિના વિભિન્ન તત્વો જેવા કે ફૂલ, સૂરજ, પેડ, પૃથ્વી તેનાથી કંઈક ને કંઈક શીખ મેળવવાની પ્રેરણા આપી છે. તો પહેલાં આ કવિતામાં જે શબ્દાર્થ આવે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. પહેલાં આવે છે ફૂલ એટલે કે પુષ્પ, સૂરજ એટલે કે રવિ અથવા તો ભાનુ, નીર એટલે કે સદા અથવા પ્રતિદિન, લતા તો વેલ, ભૌરા मधुकर अथवा भौरा, पतझड़ पत्ते झड़ने की ऋतु अथवा तो पानखर, तरु एटले के पेड़ अथवा तो वृक्ष, धीरज एटले के धैर्य अथवा तो धीरता, हवा तो वायु अथवा पवन, पृथ्वी धरा अथवा तो अवनी कोमल, नाजुक मुलायम, जलधारा पानी की धारा या प्रवाह, पानी એટલે કે જલ અથવા તો નીર. अच्छा અહીં તમને નીચે મુહાવરા આપેલા છે. પહેલા છે शीश झुकाना એટલે કે વિનમ્ર હોના, कोमल भाव बहाना એટલે કે સુંદર વિચાર પ્રકટ करना, ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तो आनो भावार्थ જોઈએ કે जीवन में हमेशा हंसते रहना हमें फूलों से सीखना चाहिए. प्रतिदिन गीत गाना भौरों से सीखना चाहिए और पेड़ों की झुकी डालियाँ हमें रोज विनम्र बनना सिखाती है. એટલે કે ફૂલો આપણને જીવનમાં હસતા રહેવાનો બોધ આપે છે ને રોજ ભમરો આપને શું શીખવાડે છે? ગાતા શીખવાડે છે. ને વૃક્ષોની ઝૂકેલી ડાળો આપને વિનમ્ર બનવાનો બોધ આપે છે. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. तो आनो भावार्थ થશે કે हवा की लहरें हमें जीवन में सुंदर विचारों को बहाना सिखाते हैं. दूध और पानी एक दूसरे के साथ मेलजोल करना सिखाते हैं. એટલે કે પવન આપને શું કરવાનું કહે છે? તો કે પવન આપને સુંદર વિચારો પ્રગટ કરવાનું કહે છે. જ્યારે દૂધ અને પાણી છે એ શું શીખવાડે છે? તો કે દૂધ અને પાણી એકબીજા સાથે હળીમળીને રહેવાનું શીખવાડે છે. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. तो आनो भावार्थ થશે કે सूर्य की किरणें हमें जागना और जगाना सिखाती है. लता और पेड़ एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाते हैं. એટલે આનું ગુજરાતી થશે કે સૂરજની કિરણો આપણને જાગતા અને બીજાને જગાડતા શીખવાડે છે. વેલો અને વૃક્ષો એકબીજા સાથે હળીમળીને એટલે કે ભેટીને રહેવાનું શીખવાડે છે. મછલી से सीखो स्वदेश
के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो आनो भावार्थ थशे कि मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है और पतझड़ में पेड़ हमें मुसीबत में धैर्य रखने की सीख देते हैं। એટલે કે માછલીઓ દેશ માટે મરતા શીખવાડે છે ને પાનખરના વૃક્ષો છે આપને શું શીખ આપે છે કે આપણને મુશ્કેલીમાં ધીરજ ધરતા શીખવાડે છે। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। लानो भावार्थ थशे कि दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि जितना हो सके अंधेरा दूर कर उजाला फैलाना चाहिए। पृथ्वी हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख देती है। એટલે કે દીપક આપણે જીવનમાંથી અંધકાર દૂર કરવાનો બોધ આપે છે, જ્યારે પૃથ્વી છે એ શું શીખવે છે કે પૃથ્વી આપણે અન્યની સેવા કરવાનું શીખવાડે છે। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। એટલે કે આનો ભાવાર્થ થશે कि पानी की धारा हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देती है और धुआं हमेशा हमें उन्नति करके ऊंचा उठने की सीख देता है। એટલે કે પાણીનો પ્રવાહ આપણે જીવન પથ પર હંમેશા આગળ વધવાનો બોધ આપે છે, જ્યારે ધુમાડો છે આપણે પ્રગતિ કરવાનો અને ઊંચે ઉઠવાનો બોધ આપે છે। ત્યાર પછી આવે છે અભ્યાસ। પ્રશ્ન 1 પઢીએ ઓર બોલીએ। અહીં તમને શબ્દો આપેલા છે, તમારે વાંચવાના છે અને બોલવાના છે। તેમાં પહેલા આવે છે હંસના, ભૌરા, સ્વદેશ, તડપકર, અંધેરા, પૃથ્વી, ધુઆ અને ઊંચા। ત્યારબાદ આવે છે પ્રશ્ન 3 પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। પહેલો પ્રશ્ન છે कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो एना जवाब में शू आवशे कि कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों फूल, भंवरे, पेड़, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, मछली, पतझड़, दीपक, जलधारा और धुआं आदि की बात कही गई है। प्रश्न 2 स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए। એટલે કે તમે ખુદ પોતે જોયેલા હોય એવા પ્રકૃતિના અન્ય તત્વોના નામ તમારે લખવાના છે। તો એના જવાબમાં આવશે કે ચંદ્ર, તારે, પર્વત, झरने, पक्षी, प्राणी, सागर, सरोवर, तितली, दिन और रात जैसे प्रकृति के तत्वों को मैंने देखा और अनुभव किया है। प्रश्न 4 किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। અહીંયા તમને નામ આપેલા છે, એમાંથી તમને આનાથી શું શીખ મળે છે તે તમારે લખવાનું છે। એમાં પહેલું છે દીપક से, તો એનાથી આપણે શું શીખવા મળે, तो दीपक से हम अंधेरा दूर करना सीखे। बीजू भौरों से, तो भौरों से हमें गाते रहना सीखे। त्रीजू छे फूलों से, तो फूलों थी हमने शू सीख मळे छे, तो फूलों से हम प्रतिदिन हंसना सीखे। चौथू हवा से, तो हवा से हम सुंदर विचार प्रकट करना सीखे। पांचमू छे दूध और पानी से, तो दूध और पानी से हम एक दूसरे के साथ मिलना और मिलाना रहना सीखे। छठू छे सूरज की किरणों से, तो सूरज की किरणों से हम एक दूसरे को जगना और जगाना सीखे। सातमू लता और पेड़ों से, तो इनाथी आपने शू सीखवा मळे, तो लता और पेड़ों से हम एक दूसरे को प्रेम से गले लगाना सीखे। आठमू छे धुएं से, तो धुएं से हम नित्य उन्नति करना सीखे। नवमू छे मछली से, तो
तो मछली से हम अपने देश के लिए तड़प कर मरना सीखे। 10मुं छे जलधारा से, तो जलधारा से हम जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखे। 11 छे पृथ्वी से, तो पृथ्वी से हम प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखे। અને 12मुं छे पतझड़ के पेड़ों से, तो पतझड़ के पेड़ों से हम मुसीबत या दुख में धैर्य धारण करना सीखे। ત્યાર પછીનો પ્રશ્न 5, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। तो अहींया तमने पहेलुं उदाहरण आपेलुं छे, जैसे मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो अहींया मैंने पछी मैंने पर अहीं तमने उदाहरणमां पहेला नीचे લીટી करीने आपेली छे, पछी मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो अहींया पछी बीजा शब्द नीचे आवशे, एवी रीते अहींया त्रीजा शब्द नीचे आवशे। एवी रीते अहींया एक एक शब्द नीचे લીટી आवशे अने तमारे वांचवानुं छे। त्रीजું, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, एमां यह नीचे आवशे। पछी चौथું, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, एमां केमां आवशे? किताब नीचे। अने मैंने कल आपको यह किताब दी थी, एमां छेल्ले आपेलुं छे दी थी। एवी रीते तमारे अहींया जे बीजा आपेला छे एवी रीते उदाहरण परथी बनाववाना छे। तेमां बीजुं छे, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तेमां पहेला आवशे मेरे, पछी बीजा वाक्यमां आवशे जन्मदिन पर, पछी एनुं त्रीजुं वाक्य बनशे दोस्तों ने, पछी आवशे मुझे, अने पांचमुं बनशे उपहार, अने छेल्ले बनशे दिया। त्यारबाद त्रीजुं, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। तो एमां पहेला आवशे किसान ने, पछी बीजुं आवशे बैल को, त्रीजुं बनशे रस्सी से, चौथुं आवशे कसकर, अने छेल्ले आवशे बांधा। त्यारबाद चौथुं, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तो एमां पहेला आवशे बगीचे में, पछी आवशे तितलियां, त्यारबाद आवशे मंडराने, अने छेल्ले बनशे लगी। त्यारबाद पांचमुं, मैं कल रामपुर गया था। तो एमां पहेला आवशे मैं, पछी बीजुं वाक्य बनशे कल, त्रीजुं बनशे रामपुर, अने चौथुं बनशे गया था। त्यारबाद स्वाध्याय आवे छे सही जोड़े मिलाइए। तो અહીં તમને અવિભાગમાં આપેલું છે ફૂલ, જલધારા, મછલી, પૃથ્વી અને ધુવા, અને સામે બમાં એનો જવાબ આપેલો છે। એમાં પેલું છે સ્વદેશ के लिए तड़प कर मरना, बीजू सबको गले लगाना, त्रीजू हंसते रहना, चौथुं उन्नति करना, पांचमું जीवन पथ में आगे बढ़ना, छठું सेवा करना, અને સાતમું शीश झुकाना। तो आ तमारे फूल, तो फूल आमांथी शुं आवशे? तमारे जोड़का जोड़वाना छे। तो फूल, तो एमां शुं आवशे के हंसते रहना, तो तमारे त्रीजानी सामे जोड़वानुं छे। त्यारबाद बीजुं छे जलधारा, तो एमां शुं आवशे? जीवन पथ में आगे बढ़ना। त्रीजुं छे मछली, तो एमां शुं आवशे के स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। त्यारबाद चौथुं छे पृथ्वी, तो एमां शुं आवशे? सेवा करना। अने पांचमुं छे छेल्लुं धुआ, तो एमां शुं आवशे? उन्नति करना। त्यारबाद आवे छे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमां पहेलुं छे दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो एना जवाबमां आवशे कि दुख में हमें
धैर्य रखना चाहिए। बीजू, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो एना जवाब में आवशे कि सूरज की किरणों से हमें जागने और जगाने की सीख मिलती है। त्रीजू, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो एमा आवशे कि कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथू, अंधेरा कौन दूर करता है? एना जवाब में आवशे अंधेरा दीपक हरता है। प्रश्न 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। पहलू छे सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो आ भावार्थ छे कई पंक्तिनो छे? तो एमां आवशे कि फूलों से नित हंसना सीखो। बीजू, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो आ भावार्थ छे एमां कई पंक्तिनो आवशे? तो एमां आवशे कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। त्रीजू, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो आमा कई पंक्ति आवशे कि धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर ऊपर चढ़ना। त्यारबाद चौथू, हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो आमा कई पंक्ति आवशे कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। त्यारबाद आवे छे प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। तो अहींया तमने आपेलुं छे संज्ञा, विशेषण अने क्रिया। तो संज्ञामां उदाहरण आपेलुं छे जैसे सूरज। तो एमां बीजुं शुं शुं आवी शके? संज्ञामां सूरज तमने आपेलुं ज छे, पछी आवशे फूल, भौरा, हवा, पेड़, पृथ्वी अने धुआ। त्यारबाद अहींया विशेषण तो के सच्चा। तो एमां बीजुं शुं आवी शके? नीत, कोमल, धीरज, सेवा, ऊंचा। त्यारबाद छे क्रिया। तो एमां छे गाना, पछी आवशे हंसना, बहाना, धरना, करना अने चढ़ना। आ बधी शुं छे? क्रिया। त्यारबाद आवे छे प्रश्न 5, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे અહીં તમને ઉદાહરણ આપેલું છે, મોહન સચ્ચા બાલક था ને રીટા ગીત ગાતી હે। તો ગીત ગાતી હે એ શું છે? ક્રિયા છે અને સચ્ચા છે એ શું છે? વિશેષણ છે। તો તમારે વિશેષણ અને ક્રિયા પરથી તમે જે અહીંયા શબ્દો લખેલા છે એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો બીજું બનશે કે હમે નીત ચલના चाहिए, हमें सदा हंसना है। पार्थ नित गृह कार्य करता है। रोहिणी गाना गाती है। त्यार पछी बनसे त्रीजू वाक्य, फूल कोमल होते हैं, नदी का पानी बहता है। दुख में धीरज रखना चाहिए और कृष्ण सिर पर मोरपंख धरते हैं। त्यार पछी बनसे कि रामू सेवा करता है અને બીજું બનશે હર કામ સમય પર करना चाहिए। છેલ્લું વાક્ય બનશે हिमालय ऊंचा पर्वत है અને कई लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं। ત્યારબાદ આવે છે યોગ્યતા વિસ્તાર। तो इनसे आप क्या सीखेंगे चर्चा कीजिए। तो एमा पहला छे कुत्ता। तो एमा शुं आवशे? तो एमां आवशे वफादारी अने स्वामी भक्ति। त्यारबाद बीजू छे हंस। तो एमां शुं आवशे? अच्छाई ग्रहण करना अथवा तो विवेक बुद्धि। त्यारबाद आपेलुं छे शियाळ। तो अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना अथवा तो चालाकी। त्यारबाद छे बुलबुल। तो नीत गाना। पछी छे मधुमक्खी। तो एमां शुं आवशे? एकता अथवा तो मीठास प्रदान करना। त्यारबाद सामे आपेलुं छे अगरबत्ती। तो
એમાં શું આવશે કે ખુશ્બુ ફેલાના અથવા તો પરોપકાર કે લીએ નષ્ટ હોના। ત્યારબાદ છે નદી, તો આગે बढ़ना अथवा तो मुसीबत से डरना नहीं। चीटी, तो एमां शुं आवशे चलते रहना अथवा तो आत्मबल। मकड़ी, तो सफलता अथवा तो निरंतर अभ्यास अथवा तो कोशिश। त्यारबाद छे कंगारू, तो आवशे ध्येय प्राप्त करना। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आपणे आ जे कविता है सीखो एनी हूँ तमने एक विडियो क्लिप बताऊँ छूँ। एमां तमारे साथे समझूती पण आवशे अने जो एक प्रश्न 2 में लखेलू है कि कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तो हूँ तमने जे विडियो क्लिप बताऊँ छूँ एमां राग साथे आपणे कविता सांभळवानी छे अने तेनी समझूती पण आवशे, ए तमारे जोवानी छे। अने चालो विद्यार्थी मित्रों, तो आपणे शरूआत करीए। इकाई 10 सीखो कविता। गीत को सुनिए। कोमल भाव बहाना, दूध तथा परी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से
भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। समझौती। कवि कहते हैं, फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भंवरों से नित गाना सीखो। तरु की डालियां झुकी हुई होती हैं, उनसे शीश झुकाना सीखो। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं, हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हमें एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। कवि कहते हैं, सूरज की किरणों से सीखो समग्र पृथ्वी को जगना और जगाना। पेड़ों के सहारे लताएं ऊंचे चढ़ती हैं, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। मछली का स्वदेश पानी है, उसे पानी से निकलने पर वह तड़प कर मर जाती है। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सीखना चाहिए। पतझड़ में पेड़ों से उसके पर्ण गिर जाते हैं। पेड़ पतझड़ में दुखी नहीं होता, बल्कि धीरज धरता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। कवि कहते हैं, हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। हमें पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहते हैं, हमें जलधारा से आगे ही बढ़ते रहना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ना है, वैसे ही हमें ऊंचे ही चढ़ते रहना चाहिए। यहां अलग अलग शब्दों पर स्वर भार बदलने से वाक्य का अर्थ बदलता हुआ लगेगा। वाक्यों को सुनिए। एक, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 2, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 3, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 4, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 5, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। 6, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। यहां दर्शाए जाने वाले वाक्यों को स्वर भार देकर पढ़िए। 1, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। 2, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। 3, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। 4, मैं कल रामपुर गया था।